वेलकम बैक दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे एक पीवाईक्यू। ये पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस कंसेप्ट पे फिजिकल जियोलॉजी में कई बार सवाल आए हैं, हर एग्जामिनेशन में पूछता है क्या है कॉन्सेप्ट। अब अर्थ का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो बेसिकली दो टाइप की क्लासिफिकेशन देखे जाते हैं। पहला है केमिकल लेयरिंग, केमिकल लेयरिंग विच इज बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। दूसरा है मैकेनिकल लेयरिंग, मैकेनिकल लेयरिंग विच इज बेस्ड ऑन रियोलॉजी, मतलब अंडर प्रेशर, अंडर स्ट्रेस सब्सटेंस कैसे बिहेव करता है, सॉलिड लिक्विड किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, तो जो सबसे पहली लेयरिंग होती है वो है क्रस्ट। अब क्रस्ट में भी ना दो टाइप आ जाते हैं, लेकिन पहला है ओशियनिक क्रस्ट, ये है ओशियनिक क्रस्ट, और दूसरा है हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। दिस इज माय कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, थोड़ा लंबा चला जाएगा वीडियो। इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री है, दैट इज द बाउंड्री बिटवीन ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इस बाउंड्री को हम बोलते हैं कॉनराड। ठीक है, बाउंड्री नंबर 1 इसको बोलते हैं। फिर दूसरी लेयर आती है which is at 2900 kilometers मेंटल, और फिर तीसरी लेयर है 6370, दैट इज माय कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर, केमिकल लेयरिंग खत्म। अब आते हैं मैकेनिकल लेयरिंग। मैकेनिकल लेयरिंग में कुछ खास है। क्या खास है? क्रस्ट और मेंटल, जैसे ही मेंटल शुरू हो रहा है, रिमेंबर ये मेंटल है पूरा, तो अपर मेंटल, बहुत अपर मेंटल, ये लगभग 150 से 200 किलोमीटर इज लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर जो कि ब्रिटल है, इसीलिए पूरी लिथोस्फेरिक प्लेट पार्टिसिपेट करती है प्लेट टेक्टोनिक्स में, ब्रिटल पार्ट है। ठीक है, बट अपर मेंटल का पार्ट है। फिर उसके बाद आता है यहां 700 किलोमीटर एस्थेनोस्फीयर, अपर मेंटल बोलते हैं इसे, एस्थेनोस्फीयर डक्टाइल है। आफ्टर दैट वी हैव मेसोस्फीयर, लोअर मेंटल, इसकी बाउंड्री है 2900 किलोमीटर। और जस्ट इसके बाद शुरू होने वाला है मेरा लिक्विड आयरन कोर, ये आउटर कोर, जिसे आउटर कोर जो कि लिक्विड है। और इसी के बीच में ना यहाँ पे इस बाउंड्री पे एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं डी डबल डैश, विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग विद दिस 2900 किलोमीटर, डी डबल डैश। और फिर उसके बाद आता है हमारा इनर कोर विच इज सॉल्ट अगेन। अच्छा, ये बाउंड्री है 5150 किलोमीटर, और ये है हमारा 6370। मैकेनिकल लेयरिंग, क्रस्ट, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आउटर एंड इनर। फिर एक चीज और, जैसे कि मैं बाउंड्रीज की बात कर रहा था, तो अगर हम आगे लेके जाएं अपना, कॉनराड है ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच की बाउंड्री, सियाल सीमा की बाउंड्री। फिर क्रस्ट मेंटल बाउंड्री जो है ये वाली जो बाउंड्री, ये क्रस्ट मेंटल बाउंड्री है, बाउंड्री नंबर 2, इसको हम बोलते हैं मोह, मोह, बाउंड्री नंबर 2। फिर दोनों मेंटल के बीच में, यानी कि ये वाली जो बाउंड्री है, आउटर मेंटल या फिर अपर एंड लोअर मेंटल, इसे हम बोलते हैं अपर मेंटल, इसे हम बोलते हैं लोअर मेंटल, इनके बीच की जो बाउंड्री है, बाउंड्री नंबर 3, इसको हम बोलते हैं रैपिथी, बाउंड्री नंबर 3। फिर इसके बाद कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो डी डबल डैश ले रहे हैं 2900 किलोमीटर वाली जो बाउंड्री है, ये इसको हम बोलते हैं बाउंड्री नंबर 4, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग। एंड आउटर एंड इनर कोर के बीच की जो बाउंड्री है, बाउंड्री नंबर 5, इसे हम बोलते हैं लेमैन। ठीक है जी, क्लासिफिकेशन में इसके अलावा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं, सबकी रीजनिंग है, क्यों ऐसा है, कैसा है, ये सब, लेकिन क्लासिफिकेशन पे दिस इज सफिशिएंट। अब हम देखते हैं सवाल पूछा क्या था। तो एक बार सवाल पे नजर डाल देते हैं, उसने पूछा क्या है, डी डबल डैश इज आइडेंटिफाइड एज द बाउंड्री बिटवीन लोअर एंड अपर क्रस्ट। जी नहीं, लोअर अपर क्रस्ट के बीच में क्या थी बाउंड्री? लोअर अपर नहीं, बेसिकली ओशियनिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, वो था हमारा कॉनराड। लेहमैन डिसकंटिन्यूटी नहीं जी, लेहमैन तो इनर और आउटर कोर है ना, आउटर वर्सेस इनर कोर, ये है लेहमैन 5150, नहीं ये नहीं है। लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, लोअर मेंटल आउटर कोर, हाँ 2900 किलोमीटर, या फिर गुटेनबर्ग, हाँ ये है हमारा ग्रेट। आउटर एंड इनर कोर नहीं, आउटर इनर कोर तो ये अपना लेहमैन है। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्लासिफिकेशन आपको ना रटा होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल आते हैं इसमें।